पिछले दिनों से हम लाइन ग्राफ्स और इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा, पर आज हम उन चीज़ों को एक प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा लक्ष्य रहेगा इस कोर्स का अब से। और हम जो अभी सारे लाइन ग्राफ्स और इन चीज़ों के बारे में सीखा, ये बहुत कठिन नहीं है, परंतु हम उसे बहुत कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कठिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम ट्रैवल क्या होता है। टाइम ट्रैवल एक अंग्रेज़ी का शब्द है। टाइम का मतलब होता है वक्त, और ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आपने ट्रैवल तो सुना होगा कि इसका मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हो, पर टाइम ट्रैवल का मतलब है कि आप टाइम में, वक्त में, एक वक्त की एक जगह से और वक्त की दूसरी जगह से। कहने का मतलब ये है कि क्या आप अपने पास्ट में या क्या आप अपने फ्यूचर में जा सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे हो तो क्या आप दुनिया को 10 साल बाद देख सकते हो कि 10 साल बाद कैसे होगी, परंतु आप वहीं के वहीं रहे। तो क्या एक ऐसी मशीन है, आपने टाइम मशीन के बारे में सुना होगा, और ऐसी अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें काफ़ी बार इन चीज़ों का प्रयोग आता है, जहाँ पे एक आदमी आता है या लड़की आती है, वो एक उसमें बैठती है टाइम मशीन में, और वो डायल, और वहाँ पे मान लो 10 साल आगे जाना है किसी को, तो वो 10 साल एंटर करेगा या करेगी, और वो 10 साल आगे पहुँच जाएगा या आगे पहुँच जाएगी। या फिर वो पास में भी जा सकते हैं, 10 साल पीछे भी जा सकते हैं। अगर ये सन 2000 है, अगर ये सन 2020 है, तो आप सन 2010 में भी जा सकते हैं। तो अब हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे, और इन प्रॉब्लम को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, पर मैं एक्सपेरिमेंट को वापस धरूंगा, और उस एक्सपेरिमेंट को लेकर हम उसकी मैथ्स को डेवलप करेंगे, उस मैथ्स को बनाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसान है समझना। एक्सपेरिमेंट में एक सड़क है, एक ऐसी सड़क, और मैं इसे ऐसे बना देता हूँ, और उसके ऊपर एक गाड़ी है, वो चल रही है। एक ट्रक है, तो एक ट्रक ना, आपने देखा होगा कि अगर ये एक ट्रक है तो ट्रक के ऊपर कुछ ऐसा सा होता है जहाँ पे मान लो खड़े हो आप खड़े हो, और उस ट्रक की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 तो काफ़ी कम है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में वो 50 मीटर पहुंच जाता है आगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपका दोस्त इधर सड़क के बिल्कुल बाहर खड़ा है, और आपको वो देख रहा है, वो सड़क के बाहर खड़ा है, आप देख रहे हो कि आप उस गाड़ी पे हो और वो गाड़ी आगे जा रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त आपको कितने, अगर आपके दोस्त के पास कोई चीज़ है जिससे वो आपकी स्पीड को मेजर कर सकता है, अगर आप उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो बता सकता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो उस डिवाइस पे क्या नज़र आएगा उसको, ये मेरा सवाल है। तो उस डिवाइस पे 50 मीटर पर सेकेंड नजर आएगा, क्योंकि आप ट्रक के ऊपर खड़े हो और ट्रक खुद 50 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा है, तो मतलब आपकी स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक बॉल है, और आपने उस बॉल को आगे फेंकी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आप ट्रक पे चल रहे हो, और ट्रक की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड, और आपने ट्रक के ऊपर खड़े खड़े एक आगे बॉल फेंकी 2 मीटर पर सेकेंड के, और जब आपने मेजर किया बॉल की स्पीड, तो आपने देखा कि उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। पर ये आप सोचो, अगर आप एक ट्रक पे खड़े हो या किसी गाड़ी में हो और वो गाड़ी आगे चल रही है, तो आपके हिसाब से तो आप वहीं पे बैठे हुए हो, तो अगर आपने बॉल को आगे फेंकी तो आप उसे देखोगे 2 मीटर पर सेकेंड। पर आपका जो दोस्त है, अगर वो बॉल की जो स्पीड मेजर करेगा तो क्या होगा। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, वीडियो को पॉज करके देखिए और सवाल सोचिए, उसका सवाल का जवाब सोचिए। तो इसकी स्पीड बहुत आसान है, ये होगा 50 + 2, और ये है 52 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके मुताबिक आप कहोगे कि इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, पर आपके दोस्त के मुताबिक वो बोलेगा कि उस बॉल की स्पीड है 52 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो समझना बहुत आसान है, परंतु अगर मैं कुछ और करता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के साथ, अगर मैं कुछ अजीब सी कोई हरकत करता हूँ,
अगर आप कुछ अजीब सी हरकत करते हो और आप बॉल के बजाय बॉल नहीं फेंकते, आप आपके पास एक टॉर्च है, एक टॉर्च है आपके पास। टॉर्च आपको पता ही होगा क्या होता है। टॉर्च एक चीज़ होती है जो लाइट देती है, रोशनी देती है। तो जब अंधेरा होता है आपके घर में तो आप टॉर्च जलाते हो। तो आपके आपके पास एक टॉर्च है, आप बहुत पास खड़े हुए हो, मैं आपको थोड़ा दूर, आप यहाँ पर हो और आपके हाथ में एक टॉर्च है और वो टॉर्च रोशनी दे रहा है। तो आपके मुताबिक उस टॉर्च की जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है? आपको पता है कि लाइट कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल करता है? लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली जो चीज़ होती है वो लाइट होती है। अगर आपके पास धरती है तो धरती के 7 चक्कर लाइट 1 सेकंड में लगा सकता है। लाइट इतना तेज़ चलता है। लाइट की स्पीड लगभग हम मान के चलते हैं कि 3 है और उसके आगे मैं 8 ज़ीरो लगा दूँ। 1 2 3 1 2 3 4 6 हो गए, यहाँ पे 7 8, तो इतने मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वो इतनी देर चल लेता है, इतनी दूर चल लेता है लाइट। तो आपके मुताबिक जब आप ट्रक पे खड़े हो तो आपके मुताबिक सब कुछ वहीं पर है और आपने टॉर्च जलाई और आपने उस जो लाइट की जो स्पीड है वो जो आपके टॉर्च से निकली आपने इतना मेजर किया। और जिस प्रकार आपके दोस्त ने बॉल की स्पीड मेजर की वैसे ही उसने उस लाइट की स्पीड मेजर की। तो आप क्या कहोगे? तो मेरा सवाल ये है कि अगर जब आप बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो जब बॉल आपने 2 मीटर पर सेकंड में फेंकी तो आपके दोस्त ने देखा कि यह 52 मीटर पर सेकंड में आ रही है। परंतु अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आपका दोस्त लाइट जला रहा है और वो ट्रक पे खड़ा है जिसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या देखोगे उस लाइट की स्पीड कितनी है? तो वीडियो पॉज करके देखिए और एक बार इसका जवाब ढूंढिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्रक की स्पीड 50 है और लाइट की स्पीड इतनी है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये दोनों आपके मुताबिक ये 50 प्लस इतने पे चलनी चाहिए, क्योंकि ट्रक पर खड़े हो जिसकी स्पीड खुद 50 है और उसके ऊपर आप लाइट जला रहे हो, तो इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। और इसे अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो ये आपकी स्पीड होगी। तो आप ये सोच रहे हो कि आपका दोस्त यही आपके दोस्त के डिवाइस पर आपका दोस्त बोलेगा कि इसकी लाइट की जो स्पीड है वो है ये, जो भी नंबर इसे कहते हैं, मुझे इसे कहना नहीं आता। परंतु अगर आप आपका दोस्त और आप ये असल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके दोस्त को, अगर आपका दोस्त ये स्पीड मेजर करेगा तो वो हमेशा हमेशा ये वाली स्पीड मेजर करेगा। वो ये जो आपने 50 जोड़ा उससे कोई महत्व नहीं होता। मतलब कि जो लाइट है वो आपके दोस्त के लिए और आपके लिए दोनों सेम स्पीड पर चलती है, दोनों बराबर स्पीड पर चलती हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रक पे हो या नहीं हो। अगर ट्रक की स्पीड बहुत बड़ी होती, इतनी होती, तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तभी भी लाइट की स्पीड इतनी ही रहती। अगर ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती, अगर 1 के आगे 5 जीरो होते, तभी भी लाइट की स्पीड वही होती। तो आप देख रहे हो कि जो बॉल की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत अलग है। बॉल की जो स्पीड है वो अगर आप 2 मीटर पर सेकंड फेंक रहे हो तो वो 50 से जुड़ गई। अगर आप बॉल को 10 मीटर पर सेकंड में फेंकते तो वो 50 दर से जुड़ जाती है, वो 60 मीटर पर सेकंड पे चलती आपके दोस्त के मुताबिक। परंतु असल में असली ज़िंदगी में अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो हमेशा ही हमेशा ये जो लाइट होगी वो हमेशा के लिए इसी स्पीड पे चलेगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रक पे खड़े हो या ना नहीं खड़े हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे अंग्रेज़ी में, लाइट की स्पीड इज सेम, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो बराबर है फॉर एवरीवन यानी कि हर कोई, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो हर किसी के लिए बराबर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जो दूसरा बंदा है वो खुद चल रहा है या खुद बैठा हुआ है या क्या कर रहा है, हमेशा हर किसी के हिसाब से ये स्पीड हमेशा ही
इतनी रहेगी। परंतु इससे और टाइम मशीन से क्या लेना देना, अगली हम कुछ वीडियोस में इसी का मतलब समझेंगे। इस वीडियो के लिए काफ़ी, धन्यवाद।